प्रश्न संख्या 1 है और 13.2 है, एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में क्या बोला कि बोला यहाँ दिया दी गई आकृति में, तो ये आकृति हो गया m बराबर n है, यानी ये रेखा कोई m है, ठीक है, और दूसरा क्या है n है। तो mn और एक तिर्यक रेखा कोई भी चीज होगा, यहाँ मान लीजिए इसको p मान लेते हैं, ठीक है, यह तिर्यक रेखा p है और इसका तो x का मान निकालिए। यहाँ पर x आपका दिया हुआ है, x का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर ये 65 डिग्री हो गया है, ठीक है। अगर तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो हम x का मान किस प्रकार कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले सोचिए आप, जितना अभी हम 5 तरह का 6 तरह का 5 तरह का जो एंगल सिखाएं आपको बनाने के लिए, कौन का, जैसे अंत कोण सिखाएं, संगत कोण सिखाएं और शीर्षाभिमुख कोण सिखाएं। तो ये सब जो कोण है, ठीक है, ये कोण जो सब जितना कोण है, इस कोण का आप दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि ये कौन सा कोण से मैच मेरा होगा और हम करेंगे। तो आप इस लाइन में देखिए, किसी का इसमें तो कुछ है नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें एक लाइन है, इस साइड का हम निकालेंगे, इस साइड का लिख लेते हैं y, इसका मान लिख देते हैं y, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पर एक साइड का दिया हुआ, एक साइड नहीं दिया है। तो हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का रेखा बनता है और यहाँ पर दोनों कोण बनता है तो दोनों का मान 180 डिग्री होता है। ये तो हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर y को मान लिए। अब यहाँ देखिए y प्लस 65 बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो रेखिक युग्म लिखिए, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। क्योंकि रेखिक एक ही रेखा में बना हुआ उसको रेखिक युग्म बोलते हैं। तो अब यहां देखिए y का मान कितना हो जाएगा, 180, 165 है या 65 है, ओनली 65 है, ठीक है। 100 यहां से 65 माइनस कर दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको, y बराबर हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। y का मान कितना निकला, 115 डिग्री y का मान निकला। तो भैया आप इतना थोड़ा सा जानिए कि संगत का कोण में बताए थे कि जहां जहां जो जैसे संगति होगा वही होगा। तो x किस संगति में है यहाँ पर, और इसका y संगति कहाँ है, यहाँ है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए, इसलिए x बराबर y, क्यों यहाँ पर, क्यों कि संगत कोण, संगत कोण के द्वारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जहां अगर यहाँ बैठा रहता, यहाँ अगर यहाँ मान दिया हुआ रहता तो हम सीधा लिख देते कि 65 यहाँ भी होगा, क्योंकि संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो x का संगत कोण हो गया y हो गया। तो जब x y बराबर, यहाँ पर x बराबर कितना y है, तो हम यहाँ पर x बराबर हम लिख सकते हैं 115 डिग्री। ये आपका यही आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, दी गई आकृति 2 में, यह आकृति नंबर 2 है, ठीक है। दी गई आकृति नंबर 2 में L समानांतर है M का, L समानांतर है क्या, किसका, M का, और P समानांतर है Q का, P समानांतर है Q का। तो x, y, z और d का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 75 डिग्री इसका दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए z बराबर मेरा कितना हो जाएगा, इसलिए लिखा है चूंकि z बराबर 75। ये क्यों होगा, तो आपको सिखाए थे कि अपोजिट एंगल्स, यहाँ लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होता है ये वाला जो है बराबर होता है। तो z बराबर क्या हो गया 75, तो यहाँ z बराबर कितना हो गया आपका 75। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ पर जो इस लाइन इस तरह का लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये लाइन जो यहाँ की चाहे, यहाँ पर यहाँ 75 हो गया। तो यहाँ संगत कोण आपको सिखाए थे, यहाँ जो जितना जो रहेगा यहाँ पर, तो यही संगत यहाँ होता है ना। तो देखिए इसका संगत कौन है, x है यहाँ, और इधर भी देखिएगा इसका z इक्वल टू क्या होता है y, z इक्वल टू क्या होता है y, इसका भी संगत है, क्योंकि लिखिए z इक्वल टू y, संगत कोण, संगत कोण से संगत कोण। तो कितना हो जाएगा आपका z बराबर
आपका जेड बराबर हो जाएगा 75 डिग्री, ओ सॉरी वाई बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, वाई बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब यहाँ हमारा वाई बराबर निकल गया 75 डिग्री, ये भी लिख दिए, वाई हमारा 75 डिग्री निकल गया है। तो हाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर ये y और यहाँ पर ये जो x है, तो दोनों संगत कौन होगा, तो यहाँ लिखिए y बराबर x, यहाँ भी लिए संगत कौन, संगत कौन। तो y बराबर कितना हो गया आपका, y तो लिखा ही हुआ, x बराबर हो गया आपका, तो x बराबर हो गया आपका 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर x का भी मान कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए z है, इसका जब इस तरह का संगत कौन हो गया तो z इक्वल टू डी होगा कि नहीं, हो जाएगा। ऊपर वाला हम थोड़ा मिटा लेते हैं, z बराबर हो गया, z बराबर डी हो गया, इसलिए z बराबर डी क्यों हुआ कि संगत कौन, संगत कौन, संगत कौन का मान क्या होता है बराबर होता है। तो यहां पर आपका z बराबर डी हो गया, तो z का मान कितना है, z का मान है 75, तो d का मान कितना हो जाएगा 75, ये हो गया। अब यहां पर देखिए किसका किसका मान बोला था, यहां सबका मान लिख दीजिए। अतः यहां लिखिए, अतः x बराबर y बराबर z बराबर और d बराबर 75 डिग्री। सारा का आंसर क्या हो गया, ये आपका यही आंसर है। नंबर 3 में है, दी गई आकृति में, आकृति 3 में, आकृति 3 है, x का मान निकालिए। यहां पर जो x दिया हुआ है इसका आपको मान निकालना है। जहां पर ये L समानांतर है MR का, L जो है समानांतर LP, हाँ P है समानांतर किसका है R का, MR का, LP ये रेखा जो हो गया, और MR समानांतर है, ठीक है। दूसरा है कौन है LPQ, यानी LPQ, ठीक है, कितना है 40 डिग्री। और दूसरा है QRM, Q यहाँ देखिए इसका नाम है QRM बराबर कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो हमको x का मान निकाला, तो हम किस प्रकार से x का मान निकालेंगे, यहाँ देखिए इस कोण का मान तो हम ऐसे करके यहाँ से कोई विधि से इस तरह का निकाल नहीं सकते हैं, जितना हम लोग 5-6 तरह का जो पढ़े हैं, संगत कोण एकांतर कोण, इस तरह से हम लोग तो कर नहीं सकते इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों रेखा को जो तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तिर्यक रेखा कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, देखिए यहाँ से निकाल दिए, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं n, दे दिए नाम दे दिए n। तो ये रचना किए हम, इस रेखा को बढ़ा के n कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कट गया, तो x को आधा इस तरफ हुआ और आधा इस तरफ हुआ। तो यहाँ पर, यहाँ देखिए फिगर देखिए पहले कि एक रेखा यहाँ तिर्यक यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक रेखा तो पहले है ही यहाँ ऐसे LP, और ये रेखा कट कर इधर आ गया ना यहाँ आधा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर, तो ये कोण जो होता है एकांतर कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण, यानी यहाँ पर जो कोण होगा यहाँ पर और ये कोण बराबर होगा ना। यही विधि को फिर से यहाँ पर देखिए, x का, यहाँ पर x ये तो पूरा में है, x अंदर का है, तो यहाँ पर देखिए इसका कोण यहाँ से और यहाँ से दोनों एकांतर होगा। इस लाइन यदि यहाँ पर खींचेंगे इस लाइन से, तो इस लाइन के अनुसार, बस यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप यदि सीख गए तो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, करना यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ P यहाँ दे दिया है कोण LPQ बराबर है, ठीक है। कौन सा बराबर है यहाँ तो यहाँ हो जाएगा PQN बराबर है PQN। क्यों बराबर है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण,
ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी एल पी क्यू कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया है 40 डिग्री, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, पी क्यू एन कितना हो गया 40 डिग्री। तो इसको इस टाइप से लिख दीजिए, कौन पी क्यू एन बराबर 40 डिग्री, निकल गया। फिर आप इस लाइन को भूल जाइए, आप यहाँ आपका निकल गया 40 डिग्री, ठीक है। अब इस लाइन को, इस लाइन में देखिए आप, यहाँ नीचे वाला में, यहाँ का ये आधार इस आधार को एकांतर कोण को बराबर करेंगे। तो ये कोण हमारा दिया हुआ है एम आर क्यू या क्यू आर एम, यहाँ दिया हुआ, कहाँ दिया है, हाँ क्यू आर एम, यहाँ लिखिए, पुनः लिखिए, पुनः हो जाएगा कौन सा, लिखिए, फिर उसको लिखेंगे एन क्यू आर बराबर होगा, किसका होगा, क्यू आर एम का, क्योंकि एकांतर कौन है, एकांतर कोण। तो यहां पर हो जाएगा आपका एन क्यू आर बराबर 30 डिग्री। देखिए यहां पर भी आपका निकल के आ गया 30 डिग्री, आया निकल कर ना, ठीक है। इतना दूर तक आप तो समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा जगह लेंगे, क्योंकि इसको मिटाते हैं। यहीं ऊपर हो जाएगा, अतः लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर कौन कौन जोड़ हो जाएगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या है, देखिए जो आया पी क्यू एन, पी क्यू एन, देखिए पी एन, ये कौन है, P बराबर पी क्यू एन जोड़, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया है, कोण एन क्यू आर, ठीक है। दोनों जोड़ देते हैं, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए एक तो का कितना है 40 है और दूसरा का है 30 है। तो 40 और 30 कितना हो गया 70 डिग्री, 70 डिग्री आंसर। अब आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में दी गई आकृति 4 में, ये आकृति नंबर 4 है, आकृति 4 में ए बी यानी ए और बी है, ए बी समानांतर है, ये दोनों जो इस तरह का जो डंडा खींचा हुआ रहता है ना, तो आपका इसका समानांतर का अर्थ होता है कि समानांतर मतलब क्या, ये और ये दोनों क्या है, इसका और इसका बीच का दूरी जो है हमेशा समान रहेगा, समझ गए। ए बी समानांतर है डीसी का, तो ए बी समानांतर है, ये रखा ए बी समानांतर है डीसी का, ये यहाँ का दूरी जो है यदि 5 मीटर है तो यहाँ भी जो होगा 5 मीटर होगा, यहाँ भी होगा 5 मीटर होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग समानांतर। चलिए आगे बढ़िए। ए बी समानांतर है डीसी का, ये हो गया है। आप देखिए यहाँ पर बी सी, बी और सी, देखिए बी और सी ये रेखा और एडी, बी सी समानांतर है एडी का, ये दोनों समानांतर है, ये बात पहले लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि कौन जो यहाँ रहता, देखिए कौन यहाँ पर लिखा रहता है, तो यहाँ लिखा है डी सी डी ई, तो हम कौन सा कौन, यहाँ 3 डिजिट दिया हुआ है, तो जो बीच वाला रहता है उसको हम लोग कौन बोलते हैं, ठीक है। बीच वाला जहां है, यानी डी बीच में है, तो डी कहाँ है, डी यहाँ है। अब इधर से ले या इधर से ले, उससे कोई मतलब नहीं, आपको खाली आपको देखना है डी मतलब कहाँ है, डी यहाँ है ना, ये तो आपका 120 डिग्री हो गया, तो 120 लिखा है। उसके बाद है तो कौन एक्स का मान निकालना है, कौन वाई का मान निकालना है, और कौन जेड और कौन एम का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर इस तरह का रेखीय युग्म होता है। अगर मान लीजिए एक साइड का 120 दे दिया है तो दूसरा साइड का आप एक्स का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेखा में 180 डिग्री होता है रेखीय युग्म से, तो इस रेखा को इसे खड़ा कर दिया है, यानी ऐसे भी कर दिया, क्या अंतर पड़ा। हम सीधा लिखे हैं, ये उल्टा करके मैंने खड़ा करके लिखा है, हम सुता के लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको समझना है। इसीलिए x प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म में होता है, रेखिक युग्म से
युग्म, रेखिक युग्म लिखना बड़ा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 180, 120 उधर चला जाएगा तो कितना निकल के आएगा, तो x बराबर हो गया 60 डिग्री। यहाँ ये x का मान निकल गया, ठीक है। x का मान कितना निकला, यहाँ x का मान 60 डिग्री निकला है, ठीक है। अब x का मान 60 डिग्री निकल गया है, इसको मिला बंद कर देते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर आपको पहले भी बताए थे कि ये दो आसन्न कोण ये और आसन्न कोण ये, ठीक है। दो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा m प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखिए आसन्न कोण, आसन्न कोण, क्योंकि ये और इस m और x का दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। फिर इसको जोड़ देंगे निकल जाएगा, इसको आसन्न कोण जोड़ सकते हैं, इसको भी निकल जाएगा, इसको भी जोड़ सकते हैं निकल जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। आप किधर से भी निकालेंगे वो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम मान सबका लिखते हैं। इसका मान कितना निकला है 180, यहाँ जो x का मान हम लोग जो लिखे थे तो 60 डिग्री लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए 60 डिग्री 120 डिग्री। तो m बराबर हो गया आपका 180 में 60 चला जाएगा तो कितना हुआ 120 डिग्री। m का मान जो है हम लोग का निकल कर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे y का मान, ठीक है। तो y का मान लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहां पर पुनः x इक्वल टू वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री लिखेंगे तो x का मान दिया हुआ है, तो x का मान कितना दिया हुआ है, देखिए x का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, y का मान नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे इसको। यहां लिखना पड़ेगा आसन्न कोण, आसन्न कोण, क्योंकि ये आसन्न कोण के अनुसार ही चल रहा है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको। तो y बराबर कितना हो गया 180 घटा 60 बराबर y बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। आपका ये निकल गया, y भी निकल गया, ठीक है। अब z को निकालेंगे। लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों आसन्न कोण है दोनों, आसन्न कोण। अभी जो हम अभी निकाले 120 डिग्री, यहाँ इसका निकाले ना y का, तो यहाँ लिखेंगे y 120 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए z बराबर हो गया आपका 180 माइनस 120 बराबर z बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो z बराबर कितना निकल गया आपका 60 डिग्री, और x और m को हम लोग प्लस किए थे तो x m प्लस कितना निकला था हमारा, ये 120 डिग्री निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः सारा निकल गया, अतः m बराबर कितना है, शुरू से लिख दीजिए कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z बराबर और कोण m बराबर। तो कोण x बराबर कितना निकला है 60 डिग्री, कोण y बराबर कितना निकला है 120 डिग्री, कोण z बराबर कितना निकला है 60 डिग्री, और कोण m बराबर कितना निकला है 120 डिग्री। ये सारा जो है आप इस तरह से लिख दीजिए, और आपका यही है आंसर। अब हम लोग 5 नंबर को बनाएंगे। 5 नंबर दी गई आकृति 5 में, ये आकृति नंबर 5 है, दी गई आकृति 5 में ए बी समानांतर है। ए बी समानांतर है किसका, डी और ई का, डी और ई का समानांतर। ये रेखा, ये रेखा, ये हो गया ए बी और ये होगा डी और ई, ये दोनों रेखा समानांतर है। दूसरा बोला है
ये एफ है यहाँ एफ। दूसरा है बी सी, बी और सी समानांतर है ई एफ का हो तो, और कोण दे दिया है बी का कोण दे दिया यहाँ पर 70 डिग्री है, कोण ए बी सी कोण 70 डिग्री है, तो एक्स का मान निकालना है। तो एक तिर्यक रेखा यहाँ देखिए सी और डी, ठीक है, तिर्यक रेखा कौन है, तो हम लोग लिखेंगे तिर्यक रेखा BC है, ठीक है, तिर्यक रेखा कौन सा BC है, इसीलिए कौन इसको मान लेते हैं, कौन y मान लिए, कौन y प्लस y बराबर लिखिए y बराबर कौन B, यहाँ लिखिए क्यों, संगत कोण है, संगत कोण। तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना 70 डिग्री है, तो y का भी मान कितना आ गया 70 डिग्री, एक आपका निकल कर आ गया है। अब जब आप यहाँ देख लीजिए ये 70 डिग्री आ गया है, तो x, ठीक है, x और y भी संगत डिग्री होगा। फिर लिखिए यहाँ पर पुनः तिर्यक रेखा कौन, तिर्यक रेखा है आपका D और E। तो अब तिर्यक रेखा D बन गया, तो इसलिए x बराबर क्या होगा y, क्यों होगा y, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण। तो y का मान निकाल दिए हैं, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा 70 डिग्री, x बराबर कितना निकला 70 डिग्री, और y बराबर कितना निकला 70 डिग्री।